हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2026 प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम को लेके रोड मैप और स्ट्रेटजी के बारे में। और जैसा कि यूपी पीसीएस 2026 प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आपको जनवरी के लास्ट में जो है देखने को मिलेगा। और साथ में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि 2026 में आपकी सीटें जो है 1000 से ज़्यादा यहाँ पे रहने की संभावना है। और सीटें जो होंगी वो अच्छी जो है देखने को मिलेंगी। जैसे एसडीएम की 50 प्लस सीटें आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ में और भी जो अदर पोस्टेज हैं उसमें काफ़ी अच्छी सीटें देखने को मिलेंगी। खासकर जिसने पीजी किया है उसके लिए भी बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। जिससे बीएसए यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी की आपको 40 से 45 पद जो है देखने को मिलेगा, तो जो कि एक अच्छा पद माना जाता है। तो साथियों, एक गोल्डन चांस है आपके लिए 2026 का एग्ज़ाम। तो यहाँ पे कंप्लीट बात करने वाले हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम को लेके, स्ट्रेटजी को लेके। तो साथियों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जून के मंथ में जो है ये एग्ज़ाम आपका हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, और इसके बाद आपका जून का मंथ आ जाएगा। तो ऐसे में लेके उसको कि क्या आपकी जो है प्रीलिम्स और मेंस की यहाँ पे स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो देखिए, अभी 2025 प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और जिन साथियों का हुआ है, और देखिए तो उनके पास अब जो है, क्योंकि जिस हिसाब से रिजल्ट को लेकर डायलेमा था, जो हिसाब से कट ऑफ बना उसके हिसाब से अब उनके पास जो है, क्योंकि ये मेंस का एग्ज़ाम 25 का मार्च के लास्ट में लगा हुआ है। 22 मार्च से मोस्टली चांसेस है कि ये एग्ज़ाम आपका हो जाए। तो आपके पास यहाँ से 75 टू 80 डेज बचे हुए हैं। तो जिनकी पहले से अगर मेंस की तैयारी अच्छी है वो तो यहाँ पे अच्छा कर जाएंगे, लेकिन जिनकी पहले से मेंस तैयारी नहीं है उनके लिए एक चैलेंज है कि सिलेबस को कंप्लीट करना, रिवाइज करना, नोट मेकिंग करना, शॉर्ट नोट्स बनाना, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो इस लिहाज से आपको प्रीलिम्स से पहले जो है मेंस की जो है कम से कम 50 से 60% जो है प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। तभी जो है आप मेंस एग्ज़ाम में जो है अच्छा कर पाएंगे। तो इस लिहाज से अभी जो है आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। जनवरी से लेके जो है मार्च तक जो है आपको प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम की साथ साथ जो है तैयारी करनी पड़ेगी 2026 के लिए। और इसके बाद जब अप्रैल और मई का महीना आएगा तो वो लास्ट का जो 60 दिन होगा उसमें केवल केवल आपको प्रीलिम्स एग्जाम पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है जनवरी से मार्च तक जो है आपको प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम लेके चलना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स और मेंस मार्च तक लेके चलेंगे तो लगभग 50% जो है, जो आपका टारगेट है, वो जो है कंप्लीट हो जाएगा मेंस का सिलेबस का। तो बात करते हैं कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। देखिए, जनवरी और फरवरी का महीना आपको 3 सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे इसके बारे में कहा था कि आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, यहाँ प्रीलिम्स एग्जाम में ये 75 टू 80 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो पहले जो है जनवरी फरवरी के महीने में बुक्स और पीवाईक्यू जो है, दोनों चीज़ें जो है इस 3 सब्जेक्ट को अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। जैसे ही आप इस 3 सब्जेक्ट के जो है बुक्स और पीवाईक्यू को कंप्लीट करेंगे, और साथ में फ्रेंड्स आपको जो है मेंस के जो 8 पेपर हैं सबका जो है नोट्स और बुक्स जो है आपको कलेक्ट करके रखना है। क्योंकि जनवरी फरवरी के महीने में आप जो है प्रीलिम्स का जो है पीवाईक्यू, साथ में आप जो है बुक्स तो कंप्लीट करेंगे, साथ में आप जीएस 1 और जीएस 2 पेपर भी जो है आप कंप्लीट करेंगे जनवरी फरवरी के महीने में। तो क्योंकि आप देखेंगे कि हिस्ट्री आप कंप्लीट करेंगे, हिस्ट्री आपके जीएस 1 पेपर में आता है। ज्योग्राफी आप जो है कंप्लीट करेंगे, ये भी आपका जीएस 1 पेपर में आता है। तो आपका जीएस 1 पेपर जो है तैयार हो जाएगा आपका जनवरी फरवरी के महीने में। साथ में अगर देखें जीएस 2 पेपर में आपके पॉलिटी पूछा जाता है, गवर्नेंस पूछा जाता है और आईआर पूछा जाता है। तो अगर आपने पॉलिटी की अच्छी से तैयारी कर ली, जो आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेंगे, साथ में प्रीलिम्स के लिए जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे, उससे कम से कम आपकी पॉलिटी की अच्छी तैयारी हो जाएगी। साथ में अगर आपके पास नोट्स होगा, नोट्स की बात करें मेंस का, तो आप दृष्टि आईएएस का नोट्स बहुत अच्छा है, घटना चक्र वालों ने भी नोट्स अच्छा निकाला है, साथ में डीआईएएस का नोट्स अच्छा है। तो जो भी अच्छा आपको नोट्स लगे मेंस का, उसको ले लीजिए आप नोट्स। ठीक है, तो ये आप प्रीलिम्स के लिए बुक्स, जैसे मैंने आपको कहा है, हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ना है, पीवाईक्यू आप घटना चक्र या फिर यूथ की पढ़ते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। और लेकिन साथ में आपको मेंस का नोट्स जो है उसको लेके रखना है। और इसी टाइम जो है जनवरी फरवरी के महीने में आपको जीएस 1 और जीएस 2 पेपर को जो है अच्छे से ख़त्म कर देना है।
ठीक है। मेंस का नोट्स जो आप लीजिए, उसको मेंस के नोट्स को जो है जैसे मान लीजिए कोई मेंस का नोट्स है आपके पास GS1 का, तो करीब करीब देखिए तो GS1 का उसमें हिस्ट्री आती है, उसमें हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बाद आपका सोसाइटी है और ज्योग्राफी है। तो देखिए तो करीब करीब आपका अगर पूरा कंप्लीट मिलाते हैं करीब 400 500 पेज का हो जाएगा। तो आपको उसको जो है संक्षिप्त करके जो है कोशिश ये करनी है कि 100 पेज में कर लेना है। तो नोट्स बनाना है GS1 का, ठीक है। तो और ऐसे ही आपको जो है GS2 का भी करना है। जैसे उसमें पॉलिटी है, गवर्नेंस और IR है। तो जो भी आप नोट्स लें, चाहे दृष्टि IAS का, DIAS का या फिर किसी भी कोचिंग का, उस नोट्स को जो है आपको जो है 100 पेज के अंदर जो है कर लेना है। तो ये चीज़ें जनवरी फरवरी में आपको करना है। जनवरी फरवरी में ये 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जो है आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए प्रीलिम्स के लिहाज से। और मेंस के लिहाज से आपका GS1 और GS2 का पेपर का नोट्स आपके पास होना चाहिए, और उसका जो है नोट मेकिंग जो है आपको संक्षिप्त में 100 पेज का जो है कर लेना है। ये काम आपको जनवरी फरवरी में का आपका जो है टारगेट होना चाहिए। और साथ में फ्रेंड्स, इसके बाद जब आपका मार्च का महीना आएगा, तो मार्च के महीने में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए साइंस, इन्वायरमेंट और क्या है, साइंस, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी। तो साइंस और इन्वायरमेंट इकोनॉमी के लिए आपको जो है, साइंस के लिए जैसे आप पढ़ते हैं तो केवल आप प्रीलिम्स के लिहाज से लूसेंट और घटना चक्र जो आती है PYQ, वो आपके लिए इनफ हो जाती है। और साथ में फ्रेंड्स, इकोनॉमी के लिए आपको थोड़ा सा जो है नोट्स वगैरह पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इकोनॉमी ज़्यादातर प्रीलिम्स में जो है करंट अफेयर बेस जो है पूछी जाती है, तो उसमें ज़्यादा टेंशन होता नहीं आपको। और इन्वायरमेंट के लिए आप ज़्यादातर क्या करते हैं कि वही घटना चक्र की जो PYQ जो पढ़ लेते हैं, उससे आपका हो जाता है। बहुत सारे लोग परीक्षा वाणी की पढ़ते हैं, तो अगर आपको दिक्कत ज़्यादा है तो वो बुक भी आप परीक्षा वाणी की जो है पढ़ सकते हैं। और इसके बाद साथियों, इसी मार्च के महीने में आपको GS थर्ड पेपर को का नोट्स जो है, आपको जो आपने नोट्स लिया है किसी भी कोचिंग का, उस कोचिंग का नोट्स को आपको जो है, जो कि GS थर्ड में आपसे इकोनॉमी पूछी जाती है, एग्रीकल्चर पूछा जाता है, साइंस टेक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और इंटरनल सिक्योरिटी का आता है। तो करीब करीब ये नोट्स जो है आपका, करीब करीब ये भी जो है 500 पेज का नोट्स होता है। तो इस मार्च के महीने में ये जो है आपको काम करना है, इसको भी जो है कोशिश करना है कि 150 पेज तक जो है आप सीमित कर दीजिए, क्योंकि इसमें GS थर्ड पेपर में थोड़ा सा करंट अफेयर का भी स्कोप बनता है। तो इसको जो है थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मार्च के महीने में इस 3 सब्जेक्ट को आपको खत्म करना है, इसको आप ध्यान रखिएगा, साइंस, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, और साथ में GS थर्ड पेपर का नोट्स जो है मेकिंग आपको करके रख लेना है, ठीक है। और फ्रेंड्स, जब आपका मार्च का महीना कंप्लीट हो जाएगा तो अप्रैल और मई का महीना आएगा। तो अप्रैल और मई का महीना ऐसा होगा जिसमें केवल आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे, केवल प्रीलिम्स एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम के जस्ट जो है 60 दिन पहले जो है आपको अच्छे से जो है तैयारी करनी पड़ेगी। और इसमें केवल PYQ और करंट अफेयर, PYQ चलेगा और जो है करंट अफेयर चलेगा। और साथ में जो भी सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा हो, चाहे हिस्ट्री लग रहा हो, ज्योग्राफी लग रहा हो, पॉलिटी लग रहा हो, इसको जो है अच्छे से करना है। और इसी 60 दिनों में आपको CSAT, क्योंकि बहुत सारे साथियों की CSAT की भी समस्या यहाँ पे आ रही है, तो CSAT को भी यहाँ पे नोटिफाई करना है। तो लास्ट का जो अप्रैल मई का महीना होगा, आपको CSAT पे ध्यान देना है, दूसरी चीज़ PYQ पे ध्यान देना है, और तीसरी चीज़ जो है करंट अफेयर। और करंट अफेयर के लिए मैं आपसे कहूँगा कि अभी से जो है क्योंकि करंट अफेयर जो है लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो अभी से कोई जो मंथली मैगजीन, खासकर जो क्रॉनिकल की आती है, 50-60 पेज का होता है, तो अगर आप उसको अगर जून में ये एग्ज़ाम होता है, मान लीजिए सपोज दैट, अभी तो डेट क्लियर है नहीं एग्जैक्ट, क्योंकि कैलेंडर आएगा तभी डेट क्लियर होगा। तो अगर जून में ये एग्ज़ाम होता है तो आपको सितंबर से लेके जो है खासकर मई के फर्स्ट वीक तक जो है आपको तैयार करना पड़ेगा, या 15-20 मई तक जो है आपको तैयार करना पड़ेगा। तो अभी से जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो है आप क्रॉनिकल मैगजीन से जो है आप तैयार कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो जनवरी फरवरी में ये भी आप टारगेट रखिए कि आप ये जो है क्रॉनिकल मैगजीन है एक एक करके जो है ख़त्म करते जाइए, क्योंकि एक मैगजीन 50-60 पेज होता है। एक मैगजीन आपको ख़त्म करने में मेरे हिसाब से 3 दिन लगेंगे। अगर पर डे आप 15-20 पेज पढ़ते हैं तो आराम से जो है 3 दिन में आप इजली जो है एक क्रॉनिकल मैगजीन जो है ख़त्म कर सकते हैं। तो आप 2 महीने में मेरे हिसाब से सारे जो है मैगजीन आराम से ख़त्म भी कर लेंगे, 1-2 बार आपका जो है रिवाइज भी हो जाएगा, जिससे कि लास्ट में जो है करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स और मेंस जो है दोनों की तैयारी हो जाए। तो अगर ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि होगा क्या कि अगर आप केवल प्रीलिम्स 6 महीने पढ़ेंगे और ये आप GS1 GS2 GS3 की तैयारी अच्छे से नहीं किए रहेंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा बर्डन होगा, और अक्टूबर के आसपास अगर ये मेंस एग्ज़ाम लगा तो आपके लिए बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रीलिम से पहले GS1 GS2 GS3 का नोट्स अच्छे से हो जाए, एक बार अच्छे से जो है रिवीजन अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपका पेपर एथिक्स का बचता है, यूपी स्पेशल 5-6 का बचता है, और हिंदी और एसए का बनता है। तो इससे आप GS1 2 3 की तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो एसए का कंटेंट आपका लगभग तैयार हो जाता है। बाद में उसकी जो है कैसे क्या स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, तो उसको जो है प्रैक्टिस से आपका हो जाएगा। हिंदी के लिए जो है आप PYQ जो है आप जो है ले लीजिएगा, किसी भी पब्लिकेशन का, जैसे शिल्पी का आता है, घटनाचक्र का भी आता है, तो उसको ले लीजिएगा। उसकी क्वेश्चन वगैरह आप देख लीजिए कैसे क्या होता है, ईजी होता है, आराम से जो है आप उसको कर लेंगे। प्रीलिम्स के बाद भी आप आराम से उसको आप हैंडल कर लेंगे। ठीक है, बाकी यूपीएसएल 5-6 का पेपर होता है, तो आप प्रीलिम्स एग्जाम में ही यूपीएसएल पढ़ेंगे। और उसके लिए भी मैं आपसे ये पहले कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स से पहले आपके पास सारे नोट्स होना चाहिए। मेंस के जो है 8 के 8 पेपरों के नोट्स या PYQ जो है आपके पास होना चाहिए। PYQ रामबाण होता है मेंस एग्जाम के लिए, तो जो साथी 2025 का मेंस देने वाले हैं तो उनके मैं ये कहूँगा साथियों PYQ जरूर, IAS का भी PYQ मेंस का, और आप PCS का भी जो है मेंस का PYQ जो है आपके पास ज़रूर होना चाहिए। दृष्टि IAS का ले सकते हैं, और साथ में अगर आप घटनाचक्र का भी ले सकते हैं, तो कई सारे पब्लिकेशन का आता है, यूथ की भी आती है, तो जो भी आपको अच्छी लगे उसको जो है आप ज़रूर इसको रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करना है। ऐसा नहीं कि केवल आप प्रीलिम्स पढ़िए, मेंस एग्ज़ाम को भी आपको टैकल करना है, क्योंकि सीटें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, तो फाइनल साथियों ये टारगेट है, और कल से जो है आपका जो है डेली जो है टेलीग्राम पे जो है टारगेट चलेगा, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से यहाँ पे टारगेट होगा, कि जिससे कि आपका यहाँ पे जनवरी फरवरी के महीने में जो GS1 GS2 आपका तैयार हो जाए। साथ में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इसकी भी तैयारी, बुक्स, PYQ, सब चीज़ें जो है तैयार हो जाए जनवरी फरवरी के महीने में। और साथ में करंट अफेयर आप जो है मंथली जो है पढ़ते रहेंगे, तो देखिए तो जनवरी फरवरी तक जो है आपके लगभग जो है 100 क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। 75 क्वेश्चन के आसपास, 75-80 क्वेश्चन ये हो गया, और करीब 25 से 30 क्वेश्चन जो आपका जो करंट अफेयर पूछ जाता है उसकी तैयारी, मतलब फरवरी के महीने में, फरवरी लास्ट तक जो है आप लगभग 100 क्वेश्चन की तैयारी आप कर लेंगे आसानी से। और इधर आपका जो है मेंस भी तैयार हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा कि जब आप जून के महीने में आप जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम देंगे तो एक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा। और टेस्ट सीरीज लगाने में तब मज़ा आता है जब आपकी तैयारी अच्छी रहे, जब आपकी बुक्स आपने अच्छे से पढ़ा है, PYQ अच्छे से लगाया है, और टेस्ट सीरीज में जब आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, तब जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंट ज़्यादा आता है। तो पहले आप बुक्स पढ़िए, PYQ लगाइए, फिर इसके बाद जो है अप्रैल मई के महीने में जो है टेस्ट सीरीज आराम से दीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आजकल जिस हिसाब से पेपर पूछा जा रहा है प्रीलिम्स का, थोड़ा सा पेपर लेंदी बनाया जा रहा है, और जब पेपर लेंदी हो जाता है तो उसमें जो है टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस जो है थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो साथियों टेस्ट सीरीज जो है, और टेस्ट सीरीज तब वही है जैसे कि मैंने कहा कि जब टेस्ट सीरीज में मार्क्स अच्छे आएँ, तो मार्क्स तभी आएगा जब PYQ अच्छे से आप कई जो है किए रहेंगे। तो PYQ इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो नया पैनल एग्ज़ाम के लिए बने हैं, जो पेपर सेट कर रहे हैं, उनका जो PYQ से ज़्यादा क्वेश्चन घुमा फिरा के जो है दिया जा रहा है। तो लेकिन पेपर लेंदी बन रहा है, तो घर में भी थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रूप से आपका एग्ज़ाम हॉल में पेपर कंप्लीट हो जाए, तो इसके लिए जो है टेस्ट सीरीज आपको जो है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ज़रूर लगा के जाना पड़ेगा। तो अप्रैल मई के महीने में टेस्ट सीरीज जो है लगाया जाएगा, तो अभी जो है बुक्स और PYQ को सिलेबस के माध्यम से जो है अच्छे से जो है ख़त्म किया जाए। तो फ्रेंड्स टेलीग्राम से ज़रूर आप जुड़िएगा, और 2026 को हम लोग का जो टारगेट है कि 100+ क्वेश्चन जो है सही करने का प्रीलिम्स का, ये टारगेट जो है अचीव जो है किया जाएगा। और 2025 में बहुत सारे साथियों ने किया है, और उम्मीद है कि 2026 में जो है इस बार भी बहुत सारे साथी करेंगे, क्योंकि सीटें बहुत अच्छी हैं, तो एक अच्छा अवसर भी है। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।